हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 की बात हो रही है, जहां पे आरआरसी ईआर कोलकाता धन्यवाद के पात्र है क्योंकि विद्यार्थी के लिए अच्छा काम किया है। B1 और B2 और C1 मेडिकल वाले विद्यार्थी बहुत परेशान थे कि जॉब अब नहीं मिलेगा। वैसे कैंडिडेटों को कम्युनिटी शिफ्टिंग करके या दूसरे भाषा में बोले कि मेरिट बनाकर नौकरी दे दिया। नौकरी कैसे दे दिया? क्योंकि पैनल में नाम शामिल हो गया, और पैनल में नाम शामिल होने के लिए इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने डीबी के लिए बुलाया था, उनका मेडिकल मिला B2 और C1। फिर बहुत दिनों तक इनको सालों के स्पेंडिंग रहा। उसके बाद दोबारा इनको कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर से चेक किया कि इनकी डॉक्यूमेंट सही है। अगर इनकी डॉक्यूमेंट सही है तो B2 और C1 वाला पोस्ट जो अवेलेबल था मेरिट और कम्युनिटी शिफ्टिंग के हिसाब से उनको पोस्ट दे दिया गया है। कुछ लोग नई दिल्ली वाले होंगे, बोलेंगे कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए जब तक कट ऑफ उतना बराबर में नहीं आए। तो आपको आंखें खुल जाएगी कोलकाता और ACR देख के। हालांकि मैं किसी का, मेरे लिए तो UR भी उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज पर रूल मेरे लिए AC भी कैंडिडेट उतने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ST उतनी इम्पोर्टेंट है। इवन EWS से आए हुए EWS भी हमें उतने इम्पोर्टेंट है। OBC भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूट्यूबर अगर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बात करेगा वो गलत है। जो रूल है गवर्नमेंट की उसकी बात करते हैं हम। रूल के हिसाब से ये होता है कि जो भी कैंडिडेट आगे मेरिट के ऊपर UR में क्वालिफाई करता है मैं तो उसको UR में लिया जाता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कैंडिडेट हो। UR मतलब जनरल नहीं होता, UR मतलब अनरिजर्व होता है, और अनरिजर्व की दावेदारी कोई भी कर सकता है बशर्ते वो बेनिफिट नहीं लिया हो अपने रिजर्वेशन का। चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये डिटेल में समझाते हैं आपको। तो वेबसाइट पे जाइएगा तो आज से कुछ दिन पहले कोलकाता में एक कैंडिडेट के लिए लिस्ट आई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। इस लिस्ट में लिखा गया था नोटिस्ड अगेंस्ट एब्सेंट कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग B1 B2, और इसी में एक और नीचे आप देखेंगे तो नोटिस फॉर रीचेक डॉक्यूमेंट कैंडिडेट फॉर फीट B1 एंड B2 एंड C1 अगेंस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 1/19। करीब करीब ये इसके बाद लोगों को डेट दिया था चौथे महीने में, 4th मंथ आपका मार्च अप्रैल में। मई में नहीं कुछ हुआ इनका, लेकिन आज 6 या 7 जून को इनके लिए खुशखबरी आ गई है कि उनके लिए एक पैनल आ गया है यहाँ पे। अब ये पैनल आ गया है जिसको बोल सकते हैं अगेंस्ट RRC 1/19 लिखा है, पार्ट पैनल लिखा है, और पैनल का नाम भी नहीं लिखा है कितना नंबर पैनल है। लेकिन इन दोनों पैनलों के हम अगर अपन खोलेंगे और आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे शिफ्टिंग किया हुआ, तो देखिए दोनों को हमें पहले ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसको ओपन हो जाए उसके बाद करूँगा। 23/4/2024 वाला पेज, जिसमें बोला गया था ना कैंडिडेट को रीचेक करने के लिए डॉक्यूमेंट B2 के लिए किया गया है। उनमें नाम नीचे कैंडिडेटों का एक एक करके नाम दिया हुआ था। इनको शॉर्ट नोटिस में 25, 26, 29, 30 तारीख को और 30 तारीख तक बुलाया गया था। 160 कैंडिडेट थे, लेकिन इसमें ऊपर ही खाली लिखा हुआ था B2 मेडिकल और C1 मेडिकल। जो अभी पैनल जारी हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या उन्हीं लोगों का पैनल है जिनका मेडिकल B2 और C1 था। 1 मिनट, इसको 1 मिनट फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, शायद वो ओपन नहीं हो रहा है। मैं एक बार वो डाउनलोड कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 7/6 वाला डेट आप देख लीजिए, 7/6 में ये आया है, और यहाँ पे कैंडिडेट का लिखा हुआ है कौन सा मेडिकल था, B2 B2 C1, और इनकी ये क्या जारी हो गई है, पैनल। पैनल मतलब समझ रहे हैं। इसके बाद अब बची हुई है इनकी ज्वाइनिंग, और कुछ नहीं बचा हुआ है। और ज्वाइनिंग RRC नहीं देता, ये आपको पता ही है। डिवीज़न या आपके डिवीज़न के यूनिट से आती है, यानी आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ से ज्वाइनिंग इनिशिएट होता है। तो आप समझ जाइए कि आपके लिए तो बधाई हो गई, इतने सारे कैंडिडेटों के लिए बधाई। लेकिन अभी इसमें एक सवाल उठता है कि ये सारे कैंडिडेटों को कहीं और से तो नहीं उठा लिया, फिर मेरिट वाला वेरीफाई तो तभी होगा। तो देखिए मैंने पहला नाम, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, और न्यू लिस्ट में जो आया था लोगों को वहाँ पे रोल नंबर से दिया था। तो आप डायरेक्ट वेरीफाई नहीं कर सकते। कुछ लोग कॉपी करेंगे वीडियो को, मैं समझा दे रहा हूँ। डायरेक्ट वेरीफाई नहीं कर सकते कि वही कैंडिडेट हैं कि कोई और है। लेकिन आपको एक चीज़ है यहाँ पे कॉमन, नाम दोनों में है।
तो हम नेम से सर्च कर लेते हैं। पहला संदीप कुमार जी हैं, दूसरा रवि कुमार है, तीसरा निरंजन कुमार है, चौथा पंकज कुमार हैं। वो लिस्ट को हम खोल लेते हैं, दोबारा वाला ये वाला लिस्ट जिसमें बुलाया था 160 लोगों का, डेट देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। और एक चैनल पे तो जो भी आए हैं उन्हें पता ही होगा। तो सबसे पहले हम संदीप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 मिनट संदीप को सर्च कर लेते हैं, 1 मिनट संदीप, तो देखिएगा संदीप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो संदीप इसमें दिखेंगे कि संदीप कुमार यहाँ है। हालांकि यहाँ पे रोल नंबर है 157 नंबर पे, इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट वही हैं, नाम देख लीजिएगा संदीप कुमार ही हैं। और इसमें भी B1 B2 वाला मेडिकल थे। फिर दूसरे कैंडिडेट को अगर सभी आप सर्च करना चाहते हैं तो रवि कुमार थे, तो रवि कुमार मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही एक एक करके आप जितना सर्च करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं तो थोड़ा एग्जांपल दिला देता हूँ। रवि कुमार सेम के सेम रवि कुमार जी 145वें नंबर पे हैं। उसी तरह और भी चेक कर सकते हैं, जिनका नाम चेक करना है पहले वाला नहीं हम करके नीचे से चेक कर लेते हैं। ऋतुराज जी को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऋतुराज नीचे हैं। कोई भी चेक कर लीजिए, आपको जहाँ मन करे वहाँ से चेक कर लीजिए। ऋतुराज देखिए यहाँ पे 152 नंबर पे ऋतुराज जी है। यानी कि सब कैंडिडेट मिल जाएंगे। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि पहले तो पोस्ट इनको दिया नहीं, पहले इनको कुछ पोस्ट दिया नहीं है और बाद में फिर क्यों पैनल जारी कर दिया। तो ये पैनल जारी करने के लिए होता क्या है, इसको समझिए। जिसको लोग कहते हैं कि कम्युनिटी शिफ्टिंग क्या होता है, उसको मैं बता रहा हूँ। कम्युनिटी शिफ्टिंग को UR है, OBC है, SC है, ST हैं, EWS है। अभी एक एग्जांपल लीजिए कि UR का यहाँ कट ऑफ गया 70, OBC का गया 65, SC का गया मान लीजिए 68 नहीं, मान लीजिए इसे 65 से कम रखना पड़ेगा 60। यहाँ ST का गया मान लिया 58 और EWS का गया है यहाँ पे 65 से कम 63 रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए UR में जो कैंडिडेट गया है केवल UR का जनरल नहीं है, 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले OBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं और EWS भी है। ठीक है, जो कैंडिडेट 70 से ज़्यादा लाया उसको UR में ले लिया। अब यहाँ तक 70 से ज़्यादा लाया, अब सवाल उठेगा कि OBC में कितने वाले नंबर है। तो OBC वाले में 65 से 70 के बीच में जितने थे सब किस में थे, OBC में थे। वैसे ही आपका 60 से लेकर 70 के बीच में जो भी कैंडिडेट होंगे वो SC में होंगे, 58 से लेकर 70 के बीच में होंगे वो ST में, और EWS में 63 से लेकर 70 के बीच में होंगे EWS में होंगे। अब हम इसको कलर चेंज करते हैं 1 मिनट आपके लिए समझने के लिए। अब हो गया कि एक चैप्टर क्लोज हो गया, एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल गया, DB हो गया, 100 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल गया, DB हो गया, 1000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग हो गया, DB मिल गया, या 10,000 को जो कोलकाता में वैकेंसी नोटिफाई थी 10,000 कुछ उतना को मिल गया। लेकिन ये 10,000 में से मान लिए 5,000 छोड़ दिए या 500 छोड़ दिए या 2,000 छोड़ दिए, तब क्या होगा। 2,000 छोड़ेंगे तो उनका नंबर 70 से भी ज़्यादा हो सकता है, 65 से भी ज़्यादा हो सकता है, या बाकी कैटेगरी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि छोड़ दिए और इन्होंने सेकंड DB में कॉल किया, तो कॉल करते वक्त 70 वाला कट ऑफ 68 हो गया, आ गया। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, हो सकता है पॉइंट में कम हो या फ्रैक्शन में कम हो। और OBC वाला कटअप यहाँ पे 63 हो गया, जो भी हुआ। और ये बाकी वाले भी, ये 60 वाले 58 हो गए, या 58 वाला 56 हो गया, 65 वाला 63 वाला गिर के 60 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 70 से 58 68 के बीच का गैप है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा तो मैं एक और कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही है, 65 से 70 के बीच में किस में क्वालिफाई थी लोग, OBC वाले क्वालिफाई थे किस में, UR में। 70 से ऊपर UR में और 65 से 70 के बीच में 70 से नीचे वाले सारे OBC वाले थे UR में। लेकिन जब UR की ही कटअप हो गई 68, तो जो 68 से 70 कैंडिडेट जो OBC में क्वालिफाई थे वो क्या OBC में रहेंगे या UR में रहेंगे। अगर OBC में रहते हैं तो फिर रूल का यानी जो 27.5% जो इनको रिजर्वेशन मिला है वो नहीं मिलेगा। उसी तरह EWS का अगर कट ऑफ UR के पास रहेगा तो सभी के लिए है, ये किसी व्यक्ति और किसी पर्सनल के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों को अगर कोटा मिला हुआ है, 10% EWS को मिला है, उसको 8% तो नहीं दे सकता ना।
तो कहेंगे कि उनको तो एक बार पोस्ट मिल गया दोबारा चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही आपकी बात है, पोस्ट मिल जाता है, ज्वाइनिंग कर लेती है, चेंज नहीं होता। लेकिन ये 27% तो ओबीसी को देना है वो देगा, 10% ईडब्ल्यूएस को देना है वो देगा। वो किससे देगा? यही शिफ्टिंग करके ही तो देगा। अब यानी जो कैंडिडेट क्वालिफाई अपने कम्युनिटी में थे उसके यूआर का कट ऑफ कम हो गया तो ये होगा। लेकिन हकीकत ये है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि होता क्या है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी नॉर्थ इंडिया में हैं, आरआरबी भी हों, आरआरसी भी हों या और भी कोई चीज़ें हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते, इतनी गहन अध्ययन नहीं करते, सारा रिजर्वेशन की रूल को इधर उधर गड़बड़ करते हैं। और करने वाले अगर का इच्छा गलत होता है तो वो चीज़ें और बढ़ जाती है। उसी तरह अगर आपने देखा होगा कि सिकंदराबाद में क्लियर रूप से लेता है, जो कैंडिडेट अगर आगे की कट ऑफ में क्वालिफाई करता है उसको यूआर में शिफ्ट कर देता है, और यूआर के अगेंस्ट जो वैकेंसी खाली हुआ जिस कम्युनिटी का हो, एसी का, एसटी को या ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का, जो पहले तक यूआर में कैंडिडेट जाते थे, उन सबको जिनको रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने भारत के संसद में दिया है उसमें शिफ्ट करके ले लेता है। वही कारण यहाँ हुआ है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट पहले B1 और B2 इनका B2 और C1 मेडिकल था, नंबर मान लीजिए कि कितनी भी हो, इनकी मेरिट में नहीं आ रही थी, इनसे ऊपर वाले कैंडिडेट यूआर में, एससी में, ओबीसी में बने हुए थे, उन्होंने बाद में छोड़ दिया और इनके जब नंबर के पास कट ऑफ आया तो उनको ले लिया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका है, ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने बुलाया था 160 लोगों को, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो पैनल जारी हुआ है 160 का नहीं होगा, इसमें आपको कुछ कैंडिडेट अभी भी रह गए होंगे। आप एक बार गिन के काउंट करेंगे ना तो पूरा ये कैंडिडेट करीब करीब उससे कम ही होगा 160 से। अगर पेज बाई भी काउंट कर लेंगे आप तो एक बार देख सकते हैं ये कैंडिडेट कम होंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के ये ज़्यादा होंगे तो 130 से 140 या 145 के आसपास कैंडिडेट को मिला होगा। अभी भी 15-20 कैंडिडेट रह गए होंगे, उसका लिखा हुआ से आपको क्लियर चल गया होगा, वो देखिए साफ साफ लिखा होगा कहीं। हाँ देखो The list of candidates were called for document verification certificate medical examination but their name has not appeared in panel would be uploaded separately along with the reason is inclusion on their name and reserve रिवाइज स्टेटस ऑफ सच कैंडिडेट इन पैनल। अगर कुछ कैंडिडेटों को शामिल नहीं किया गया है उनको स्टेटस फिर से दिया जाएगा और स्टेटस अपीयर यानी पैनल के बाद अपडेट किया जाएगा कि उनका क्या स्थिति रहा, उनको मेडिकल या मेरिट के हिसाब से पूरा नहीं हुआ इसलिए अभी नहीं दिया गया है। और अभी भी जो कैंडिडेट हैं उनकी अभी मेरिट के हिसाब से दिया हुआ है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मेरिट में बना के दिया है, यानी शिफ्टिंग मेरिट और B1 और B2 को करके अच्छा से दिया है। तो कम से कम इस आरआर अगर हमारे पहले पास एक ACR कहने के लिए आता था, अब ER भी आ गया है कि रूल फॉलो करते हुए अच्छा मुझे एग्जाम्पल मिला। जो गवर्नमेंट की रूल है उसको फॉलो करता है किया है इस बार, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।